क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सपनों को कोई चुरा ले या उनमें नया विचार डाल दे तो क्या होगा? एक ऐसी दुनिया जहां सपने हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस फिल्म इंसेप्शन की रहस्यमयी और जटिल दुनिया में। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो आपको सिर्फ कहानी नहीं बताएगा, बल्कि आपके दिमाग में एक ऐसा विचार डाल देगा जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। तो जुड़ जाइए इस सफर में जहां सपनों की परतें खुलेंगी और आपकी कल्पनाओं की सीमा टूटेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड कहानियां पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपकी कल्पनाओं से परे है। बात हो रही है 2010 की आइकॉनिक साइंस फिक्शन फिल्म इंसेप्शन की। चलिए बिना वक्त गवाए इस अद्भुत फिल्म की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए जानते हैं फिल्म की बेसिक जानकारी। इंसेप्शन का निर्देशन किया है हॉलीवुड के मास्टरमाइंड क्रिस्टोफर नोलन ने। यह फिल्म 16 जुलाई 2010 को रिलीज हुई थी। मुख्य कलाकारों में हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम कॉब, जोसेफ गॉर्डन लेविट, आर्थर, एलन पेज, एरियाडने, टॉम हार्डी, ईम्स, मरियन कोटिलार्ड, माल। फिल्म की कहानी सपनों की दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है, जहां टॉम कॉब और उसकी टीम सपनों में घुसकर लोगों के दिमाग से सीक्रेट्स चुराते हैं। लेकिन इस बार उन्हें एक अनोखा टास्क मिलता है, इंसेप्शन, यानी किसी के दिमाग में एक नया विचार डालना। यह मिशन आसान नहीं है, क्योंकि सपनों की कई परतें और उनके बीच छिपे खतरे कहानी को और भी जटिल बनाते हैं। सपने, ये एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जहां सब कुछ संभव है। क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन एक ऐसी कहानी है जो सपनों की गहराई में उतरती है। कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जो समंदर के किनारे पड़ा मिलता है। इस आदमी का नाम है टॉम कॉब। तभी वहां दो गार्ड्स आते हैं और उसे अपने मालिक के पास ले जाते हैं। मालिक का नाम साइटो है। साइटो कॉब के पास से एक छोटा सा टॉप लट्टू देखता है और कहता है, मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिसके पास यह टॉप था। मैंने सालों से उसका इंतजार किया है। इसके बाद वह टॉप को घुमा देता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम कॉब और उसके साथी आर्थर को देखते हैं, जो साइटो के दिमाग से एक रहस्य चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब एक सपनों की दुनिया में हो रहा है, लेकिन साइटो को पहले ही पता चल जाता है कि वह सपने में है। कॉब को अपनी जान बचाने के लिए सपने से बाहर निकलना पड़ता है। जब वह जागता है तो एक ट्रेन में होता है और उसके साथी भी उसी ट्रेन में है। सपनों की दुनिया में अगर किसी को चोट लगती है या मौत होती है तो वह असली दुनिया में जाग सकता है। लेकिन साइटो उनकी चाल समझ जाता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। साइटो कॉब को बताता है कि उसे एक बड़ा काम करना है। एक शक्तिशाली बिजनेसमैन के बेटे के दिमाग में एक विचार, आइडिया डालना है, ताकि वह अपने पिता की कंपनी को खत्म कर दे। लेकिन कॉब मना कर देता है, क्योंकि किसी के दिमाग में विचार डालना बेहद खतरनाक है। साइटो उसे मनाने के लिए कहता है, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर लगे सभी आरोप हटा सकता हूँ। तुम अपने देश लौट सकते हो और अपने बच्चों से मिल सकते हो। कॉब, जो अपने बच्चों के पास लौटना चाहता है, अंततः मान जाता है। साइटो उसे अपनी टीम तैयार करने को कहता है। कॉब सबसे पहले अपने ससुर के पास जाता है, जो एक प्रोफेसर हैं। वह उसे सपनों की दुनिया में काम करने के लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत के बारे में बताता है। इसके बाद वह एक लड़की से मिलता है जो शानदार स्ट्रक्चर्स बनाने में माहिर है। वह उसे सपनों की दुनिया की तकनीक सिखाता है। सपनों की दुनिया में कई स्तर होते हैं। वहाँ बड़े बड़े शहर, इमारतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन सपनों और हकीकत में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर किसी के पास एक खास चीज़ होती है जिसे टोटेम कहते हैं। कॉब के पास एक टॉप है। जब वह टॉप घुमाता है और वह गिर जाता है तो इसका मतलब है कि वह असली दुनिया में है। लेकिन अगर टॉप लगातार घूमता रहता है तो वह सपनों की दुनिया में है। कॉब और उसकी टीम का काम सिर्फ राज चुराना नहीं है, बल्कि किसी के दिमाग में विचार डालना है। इसे इंसेप्शन कहते हैं। यह काम बेहद मुश्किल और खतरनाक है, लेकिन अपने बच्चों के पास लौटने की चाहत में कॉब इस मिशन को स्वीकार करता है। सपनों की दुनिया में जाते हैं, वहाँ पर आर्किटेक्ट अलग डिज़ाइन बनाती है, जिससे साइटो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी वहाँ पर कॉब की पत्नी आ जाती है, जो आर्किटेक्ट को मार देती है। इसलिए उसकी सपनों की दुनिया में मृत्यु होती है और वह हकीकत की दुनिया में उठ जाती है। कॉब अपनी टीम बना लेता है और सबको बताता है कि सपनों में हमें 3 अलग अलग लेवल्स पर जाना होगा।
असली दुनिया में 10 घंटे के लिए सोएंगे और असली दुनिया में 10 घंटे सोने का मतलब है कि इन्हें सपनों की दुनिया में 1 हफ्ता मिलेगा। पहले लेवल में यह बिजनेसमैन के मन में यह डालेंगे कि वह अपने पिता के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा। इसके बाद फर्स्ट लेवल में एक बार फिर से सो जाएंगे और जब सपनों के सेकंड लेवल में जाएंगे, फर्स्ट लेवल में 1 हफ्ता सोने का मतलब यह है कि सेकंड लेवल में इन्हें 6 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें बिजनेसमैन के मन में डालेंगे कि वह खुद अपने दम पर कुछ कर दिखाएगा। इसके बाद ये सेकंड लेवल में भी सो जाएंगे और सेकंड लेवल में 6 महीने सोने का मतलब ये है कि इन्हें थर्ड लेवल में 10 साल मिलेंगे, जहां बिजनेसमैन को यकीन दिलाएंगे कि उसके पिता ने जो कुछ किया वह उससे खुश नहीं है और वह नहीं चाहते कि उनका बेटा भी उनकी तरह बने। हालांकि असली जिंदगी में 10 घंटे बिताएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में एक लेवल से दूसरे से तीसरे में जाकर ये 10 साल बिताएंगे। सोने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इनके पास एक एक्सपर्ट होता है। अभी सबके सब एक चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं, जिसमें वह बिजनेसमैन भी होता है, जिसके दिमाग में इन्हें आइडिया को ईजाद करना है। ये बहुत चालाकी से बिजनेसमैन को सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। इसके बाद सपनों के फर्स्ट लेवल में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन के बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, क्योंकि उसे भी सपनों की दुनिया के बारे में पता होता है और अपनी रक्षा के लिए उसने सपनों की दुनिया में अपने गार्ड्स तैनात कर रखे होते हैं, जो कॉब और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। साइटो को गोली लग जाती है, वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कॉब के साथी कहते हैं कि साइटो को मार देना चाहिए ताकि वह असली दुनिया में उठ जाए, लेकिन कॉब साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि हमने बहुत ही गहरी नींद की दवाइयों का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पर किसी की मौत हुई तो वह हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को इसके बारे में नहीं बताया गया था। अब सबकी जान दांव पर है। ये तय करते हैं कि सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे ताकि साइटो का दर्द दूसरे लेवल में थोड़ा कम हो। अभी बिजनेसमैन को किडनैप करके एक वैन में रखते हैं, जिसके बाद उसे सुला देते हैं। इनका एक साथी वैन चला रहा होता है। बाकी सबके सब फर्स्ट लेवल में सो जाते हैं और सेकंड लेवल में चले जाते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन को यकीन दिलाते हैं कि वे उसके साथी हैं। सपनों की दुनिया में जाने के बाद अक्सर किसी को याद नहीं रहता कि सपना कहाँ और कब शुरू हुआ था। कॉब बिजनेसमैन से कहता है, तुम याद करो कि तुम यहाँ पर कैसे आए। बिजनेसमैन को कॉब की बात पर यकीन हो जाता है। कॉब उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ बिजनेसमैन पर 2 लोग अटैक करते हैं, लेकिन कॉब उसे बचा लेता है। बिजनेसमैन के अंकल, जो उसके गॉडफादर भी हैं, उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन कॉब उन्हें पकड़ लेता है और बिजनेसमैन को बताता है कि यह तुम्हारे अंकल की साजिश है। अगर हमें इस सच्चाई के बारे में पता करना है तो हमें उनके सपनों में जाना होगा। बिजनेसमैन उनकी बात मान जाता है, लेकिन बिजनेसमैन को यह नहीं पता होता कि वह उसके अंकल नहीं, बल्कि कॉब का एक साथी है, जिसने उसके अंकल का रूप धारण किया है। अब सबके सब बिजनेसमैन के अंकल यानी कॉब के साथी के सपनों में जाते हैं। यह थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल में जाने के बाद वे एक बर्फीली जगह पहुंच जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा घर होता है। वहां चारों तरफ सिक्योरिटी होती है। इन्हें उसके अंदर जाना है। साथ ही उन्हें सिग्नल भी मिल चुका होता है कि उनके पास थर्ड लेवल में बस 1 घंटा है। सेकंड लेवल में जहां सो रहे हैं वहां उनके पास 3 मिनट हैं। फर्स्ट लेवल में कुछ ही सेकंड हैं, जिसके बाद यह सबके सब उस प्लेन में उठ जाएंगे जो अमेरिका जा रहा है। अगर कॉब ने अपना काम पूरा नहीं किया और साइटो को बचाकर वापस नहीं लाया तो अमेरिका पहुंचने के बाद उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अब यहाँ पर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। बिजनेसमैन के सामने एक बहुत बड़ा लॉकर आता है। वह उसे कोड डालकर खोलने वाला होता है। तभी सपनों की दुनिया में कॉब की पत्नी आ जाती है, जिसकी असली दुनिया में मृत्यु हो चुकी है। दरअसल जब वह सपनों की दुनिया में जाता है तो उसकी पत्नी बार बार आकर सारे काम खराब कर देती है और यहाँ पर वह बिजनेसमैन को गोली मार देती है, जिससे इनका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। गोली लगने के बाद भी वह सेकंड लेवल में नहीं उठता, क्योंकि उसे नींद की गहरी दवा दी गई है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जब कॉब की पत्नी जिंदा थी। कॉब अपनी पत्नी के साथ सपनों की दुनिया में जाया करता था, क्योंकि उन्हें यह बहुत पसंद था। धीरे धीरे यह एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे लेवल में गए, जहाँ एक ही रात में इन्होंने 50 साल जिए। वहां जाने के बाद कॉब की पत्नी को ऐसा लगने लगा कि वह सपनों की दुनिया ही असली दुनिया है। सपनों की इस दुनिया को लिम्बो कहा जाता है। अब कॉब तो वापस जाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं जाना चाहती। इसीलिए वह अपनी पत्नी के दिमाग में यह बात डाल देता है कि यह दुनिया असली दुनिया नहीं है, बल्कि यह सपनों की दुनिया है।
एक तरह से वह अपनी पत्नी के दिमाग में इस बात को डाल देता है, यानी कि इस आइडिया को ईजाद कर देता है कि जिस दुनिया में वह रह रहे हैं वह सपनों की दुनिया है। कॉब की पत्नी उसके साथ असली दुनिया में उठ जाती है, लेकिन असली दुनिया में उठने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि यह सपनों की दुनिया है, क्योंकि जब वे लिम्बो में थे तो कॉब ने उसके दिमाग में इस आइडिया को ईजाद कर दिया था कि जिस दुनिया में वह है वह सपनों की दुनिया है। अब वह इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जाना चाहती है, जहां उसके बच्चे हैं। ऐसा करने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी, लेकिन वह अकेले नहीं जाना चाहती। वह चाहती है कि कॉब भी उसके साथ जाए। कॉब उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यही असली दुनिया है, लेकिन अब उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि यह सपनों की दुनिया है। इसीलिए वह होटल के एक कमरे में जाकर एक लेटर लिखती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि कॉब ने मुझे मारा है, और बिल्डिंग से कूद जाती है। कॉब ये सब अपनी आंखों से देखता है। तभी वहाँ पर लॉयर आता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इससे मजबूर होकर कॉब अपने देश को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब सपनों के तीसरे लेवल में कॉब तय करता है कि वह अपनी कॉन्शियसनेस में, यानी कि लिम्बो में जाएगा, जहाँ पर उसने अपनी पत्नी के साथ 50 साल जिए थे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पत्नी वहीं पर है और उसके पास बिजनेसमैन भी होगा। वहाँ पहुँचकर वह बिजनेसमैन को धक्का देगा, जिससे वह लेवल 3 में, जहाँ पर अब वह बेहोश हो चुका है, वहाँ जाग जाएगा। आर्किटेक्ट के साथ वह अपनी कॉन्शियसनेस में, यानी कि लिम्बो में जाता है, जहाँ पर उसने अपनी पत्नी के साथ महल में पूरे 50 साल जिए थे। यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है वह सब उसकी इमेजिनेशन से हुई थी। पत्नी के साथ बिताए दिनों की वजह से वह जल्दी उस महल में पहुँच जाता है जहाँ पर मेल होता है। महल के पास बिजनेसमैन भी होता है। बिजनेसमैन तक ये पहुंच जाते हैं और उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देते हैं। बिजनेसमैन लेवल 3 में उठ जाता है, जहां पर उसके सामने वही लॉकर होता है। वह लॉकर खोलकर अंदर जाता है, जहां पर उसके पिता होते हैं, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे होते हैं। दरअसल उसके पिता असली दुनिया में मर चुके हैं, लेकिन यह सपनों की दुनिया है। अब अंदर जाकर वह अपने पिता से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। दरअसल मरने से पहले उसके पिता ने उसे एक ही शब्द कहा था, डिसअपॉइंटेड, जो सुनकर बिजनेसमैन को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वह अपने पिता की तरह नहीं बन पाया। उसके पिता एक कामयाब इंसान थे, लेकिन उसके पिता के साथ उसके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। इस बार भी उसके पिता मरने से पहले उसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड। साथ ही यह भी कहते हैं, मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, जबकि मैं शुरू से चाहता था कि तुम अपनी एक अलग पहचान बनाओ, जो तुमने कभी करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वहीं पर एक छोटा सा सेफ होता है। जब वह सेफ को खोलता है तो उसके अंदर वसीयत होती है, जिसमें वह सारी की सारी कंपनी का मालिक है। लेकिन अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर एक खिलौना भी होता है, जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिया था। इसे हम उसकी फोटो फ्रेम में भी देख सकते हैं। आज भी उसके पिता ने उस खिलौने को संभाल कर रखा है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहते थे कि वह अपनी खुद की अलग पहचान बनाए। यहाँ पर उसके दिमाग में वह चीज़ आ जाती है जो कॉब और उसके साथी डालना चाहते थे। बिजनेसमैन तय करता है कि वह खुद की अपनी अलग कंपनी बनाएगा, ताकि दुनिया में उसकी अलग पहचान हो, जैसा कि उसके पिता चाहते थे। कॉब ने उसके दिमाग में इस आइडिया को ईजाद कर दिया है, जिससे असली दुनिया में उठने के बाद भी वह अपनी अलग कंपनी बनाएगा, कि कंपनी को फ़ायदा होगा और वह दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। इस दौरान एक सीन में कॉब, डोम कोब और आर्किटेक्ट की पत्नी भी शामिल होती है। वह उसे गाली देती है और कहती है कि वह असली दुनिया में लौट आए। इसके बाद वह कूद जाती है। कॉब को यह समझ में आता है कि यह हकीकत नहीं है, बल्कि वह जो दुनिया देख रहा है वह सपना है। असलियत तो वह दुनिया है जहां उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद कॉब का मन बनता है कि वह उस दुनिया से अपनी पत्नी को निकाल लेगा। वह सपना की उस दुनिया के पहले स्तर पर जागता है, लेकिन सीटो, पत्नी का मरना उसे एहसास दिलाता है कि वह किसी न किसी स्तर पर मर चुकी है। फिर वह उस सपने में उसे ढूंढने की कोशिश करता है और कुछ साल बाद समुद्र के किनारे उसे गॉड्स द्वारा एक बूढ़े आदमी के पास ले जाया जाता है। वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसने उससे एक वादा किया था। वह पहचानता है कि कॉब अब समझ चुका है कि वह सपने की दुनिया में है।
कॉप धीरे धीरे उस सपने की दुनिया में अपने साथियों के साथ जगा हुआ महसूस करता है। बाद में उसे एहसास होता है कि उसने और सीटो ने एक दूसरे को मार डाला था। सपना खत्म होता है और वह घर लौटता है, जहां उसे अपने दोनों बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उसे अब भी शक होता है कि वह सपना देख रहा है या हकीकत में है। वह अपने टॉप, जो सपना की दुनिया में नहीं रुकता, को घुमाता है। जब टॉप धीरे धीरे रुकता है तो उसे एहसास होता है कि वह अब हकीकत की दुनिया में है, जहां उसके बच्चे उसके पास हैं। इसके बाद एक सीन में माइकल कैन, जो कॉप के फादर इन लॉ के रोल में हैं, ये साबित करते हैं कि वह अब सपना नहीं बल्कि असली दुनिया में है। फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का बजट था करीब $160 मिलियन। दुनिया भर में इसने कमाए $836 मिलियन। ये फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही बल्कि आलोचकों और दर्शकों की खूब वाहवाही भी बटोरी। इंसेप्शन हमें यह सिखाती है कि विचार सबसे ताकतवर हथियार हो सकता है। यह फिल्म यह भी दर्शाती है कि कैसे अतीत का बोझ और गिल्ट हमें बांध सकता है। दर्शकों के लिए यह संदेश है कि हमें वास्तविकता और कल्पना के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। चलिए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्य। 1. क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में पूरे 10 साल लगाए। 2. फिल्म के ज्यादातर स्टंट्स रियल में किए गए हैं, खासकर वो ग्रेविटी डिफाइंग कॉरिडोर फाइट। 3. ट्रेन सीक्वेंस के लिए एक असली ट्रेन का इस्तेमाल किया गया था। 4. फिल्म के अंत में घूमने वाले टोटेम ने लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी। क्या वह सपना था या असली? डायरेक्शन, क्रिस्टोफर नोलन ने सपनों की दुनिया को इतने शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा कि दर्शक दंग रह गए। एक्टिंग, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने कॉप के किरदार में गहराई और इमोशनल टच लाया। सिनेमेटोग्राफी, सपनों की परतों को विजुअली इतना खूबसूरत दिखाया गया कि हर फ्रेम एक आर्ट पीस लगता है। म्यूजिक, हांस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है। अगर कोई कमी थी तो वह कुछ दर्शकों के लिए फिल्म की जटिलता हो सकती है। इंसेप्शन एक ऐसी फिल्म है जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सपने देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें साकार करना। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इंसेप्शन नहीं देखी तो यह आपका साइन है। इस मास्टरपीस को ज़रूर देखें और अपनी कल्पनाओं को नई उड़ान दें। आखिर में आपसे एक सवाल, अगर आपको सपनों की दुनिया में जाने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।